हेलो नमस्कार। हम लोग स्टार्ट करते हैं हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में अगर बात करूं तो हड़प्पा सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मानी जाती है और यह जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय क्रांति को दर्शाती है और इसका क्षेत्रीय विस्तार जो है नगर नियोजन तथा सामाजिक सांस्कृतिक विविधता में एक विशिष्ट सभ्यता के रूप में स्थापित करती है। और यह जो है कांस्ययुगीन सभ्यता है। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करें तो पहली व्यवस्थित सभ्यता जो थी वो कौन थी? हड़प्पा सभ्यता। वहीं सबसे पुरानी सभ्यता की बात करेंगे तो पुरानी सभ्यता सुमेरियन सभ्यता कहलाता है। ठीक है। इसके काल की जहां तक बात करें तो इसको मैंने दो टाइप में लिखा, आप इस पे गौर करेंगे। इसके बारे में कुछ विवाद है, लेकिन ये जो है कार्बन डेटिंग पद्धति के आधार पर जो है इस सभ्यता का काल जो है लगभग 2500 बीसी से 1500 बीसी, वैसे 1750 ईस्वी पूर्व माना जाता है। लेकिन ज्यादातर मतलब जैसे कि रामचरण शर्मा सर के बुक में भी डेट को लेकर के बनाई है तो 2500 बीसी से 1500 बीसी है, लेकिन मेनली जो एनसीईआरटी में माना गया है वो 2350 से 1750 बीसी माना गया है। तो ये डेट को लेकर के कोई, ये आपको मैंने पहले भी बताया, डेट को लेकर के प्राचीन इतिहास में मुद्दा नहीं बनाया जाता है एग्जामों में। इसलिए इसको लेकर भी कोई चिंतक है बात नहीं है जो क्या मानूं क्या नहीं मानूं। आपको बस याद रखना है एनसीईआरटी 2350 से 1700। अब हम बात करते हैं जो इसका जो हड़प्पा सभ्यता जो है आदि इतिहास की जहां तक बात करें प्रोटो हिस्ट्री में, तो मैंने बताया था जो प्रोटो हिस्ट्री में पुरातात्विक खुदाई किया गया, लेख अभिलेख साहित्यिक ग्रंथ मिला था, लेकिन अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। और लिपि जो है कैसा है? फिर लिपि जो है भाव चित्रात्मक है। 400 से 500 संकेत जो है मिले हैं, उसी के आधार पर इतिहास को हम लोग पढ़ रहे हैं। अधिकांश क्या मिला है? अधिकांश मोहरे मिले हैं, अधिकांश मोहर मिले हैं, और मोहरे जो मिले हैं सेलखड़ी के रूप में, सेलखड़ी। उसके बाद मृदभांड मिले हैं, मनके मिले हैं, ईंटों मिले हैं, और यू अक्षर जो है, यू अक्षर, इसके मछली के चित्र जो है ज्यादा से ज्यादा मिले हैं। यू अक्षर मछली के चित्र ज्यादा से ज्यादा मिले हैं। मेनली अगर बात करूं तो इसकी उद्भव के बारे में, तो हड़प्पा सभ्यता के उद्भव जो है, ये उद्भव को मैं कहाँ पे, यहाँ पे जिक्र कर लेता हूँ। अगर माइंड उद्भव, मेनली अगर इनके उद्भव की बात करेंगे तो उद्भव कैसे होगा भाई? अब इसके उद्भव को लेकर के जो है सिंधु घाटी सभ्यता की उद्भव या उत्पत्ति को लेकर के इतिहासकारों में बड़ा विवाद है। क्या विवाद है भाई? विवाद यह है जो विदेशी उत्पत्ति से संबंधित मत है, द्रविड़ संस्कृति से उद्भव, कोई कहता है आर्य संस्कृति से उद्भव, कोई कहता है कर्मिक रूप से देशी उत्पत्ति के सिद्धांत पे आधारित है। इस पे आपको प्रमुख जो हैं जिनके बारे में पूछा गया है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता का जो उद्भव को लेकर क्या बात है, उद्भव उत्पत्ति जो है आर्ज, इसकी उत्पत्ति आर्यों से हुआ है, इसके बारे में जो है डॉक्टर रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर रामचंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, इन दोनों का मत है। वहीं इसका उद्भव सुमेर जनजाति से हुआ है।
इसके बारे में जो है गार्डन चाइल्ड महोदय, गार्डन चाइल्ड महोदय बताते हैं। वहीं दरबीर, इसकी उत्पत्ति दरबीर से हुई है, इसके बारे में आर डी बनर्जी, आर डी बनर्जी का मत है। वहीं दास और दस्यु से हुआ है, दास या दस्यु, इसके बारे में मार्टिन व्हीलर, नाम आप सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो आगे सुनिएगा, मार्टिन व्हीलर महोदय ये बताते हैं। अब बात ये आता है, जो मार्टिन व्हीलर महोदय और गार्डन चाइल्ड जैसे इतिहासकार जो है, अगर इसकी सांस्कृतिक विसरण का सिद्धांत प्रयुक्त किया है तो वो भी जो है अन्नागार गढ़ी बुर्ज से युक्त सहतीरों के आधार पर जो है मेसोपोटामिया से संबंध को जोड़ा है। और बहुत सारे चीज आप देखे होंगे, जैसे कि बलूचिस्तान से प्राप्त जो मिट्टी का ढेर की तुलना जो है मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत से की। लेकिन इनका मानना यह था कि मेसोपोटामिया से नगरीय सभ्यता के गुण भारत पहुंचे, लेकिन पुरातात्विक साक्ष्य इसके विपरीत है। इसलिए मानना बड़ा मुश्किल लगा है, क्योंकि हड़प्पा नगर योजना मेसोपोटामिया से कहीं अधिक विकसित थी और हड़प्पा में जो है पकी हुई ईंटों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग मिला है। आप ये चीज ध्यान रखिए। और हड़प्पाई मुहर, लिपि, औजार, मृदभंड जो है मेसोपोटामिया और मिस्र से काफी भिन्न है। और हड़प्पाई लिपि जो है, जैसे कि बताया आपको, जो बहुत चित्रात्मक थी, वही मेसोपोटामिया लिपि जो है किलनुमा रही है। यानी कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता की मौलिकता के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका उद्भव महज विदेशी प्रेरणा से नहीं हुआ है। हालांकि इस पर विदेशी प्रभाव को पूरी तरह से जो है नकारा भी नहीं जा सकता है, यानी वही होगा। कभी हम मतलब सटीक जानकारी नहीं आया है, इसीलिए सब विद्वानों का अलग अलग मत है, इतना आप ध्यान में रखिएगा उत्पत्ति को लेकर के। ठीक है, तो उत्पत्ति को लेकर के जब भी प्रश्न आए तो फंसना नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। वैसे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मुझे नहीं लग रहा है जो कहाँ पूछ रहा है ज्यादा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके लिखने की तरीकों पर। विवाद है भाई लिखने के तरीकों पर। तो बाएं से दाएं, कोई कहता है दाएं से बाएं, दोनों के बारे में जो है सीधा कौन बता दिया है भाई, बुस्ट्रोफेडन शैली। दोनों में अगर लिखा जाता है तो उसको बुस्ट्रोफेडन शैली बोलते हैं और इसी को लेकर के चलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं नदी घाटी सभ्यता की। नदी घाटी सभ्यता, एक मिनट। हांगहो नदी घाटी चीन की सभ्यता है। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता। दजला फरात घाटी मेसोपोटामिया या सुमेरिया, कहाँ भाई, इराक की सभ्यता। नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता। हड़प्पा इन सभी में सबसे बड़ी व विकसित थी, यह भी ध्यान रखना है। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों को खोजने का कार्य किसने किया भाई, फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था, फिर से एक बार। भारत में प्रागैतिहासिक स्थलों के खोजने का कार्य जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। इनके महानिदेशक थे कौन, जॉन मार्शल। और जनक कौन, जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। ध्यान रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उनके महानिदेशक थे जॉन मार्शल, जिन्होंने दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। देखिए इसको लेकर भी बड़ा एक स्टोरी है। स्टोरी ये है जो, हालांकि स्टोरी की बात आपको कहीं पे आएगा नहीं और मेंस वाले जगह पे होता है और किया भी जाता है, लेकिन उसका भी कोई तथ्यात्मक बात नहीं है। लेकिन बात ये है जो यहाँ पे अपना यहाँ जो चल रहा था, अंग्रेजों ने यहाँ पे रेल बिछाने का
कार्य कर रहे थे, तो उसी में जो है बहुत सारे जगहों पे खुदाई हो रहा था, तो उनमें जो है देखा गया पुराने ज़माने के चीज़ मिल रहे हैं। तो इसको लेकर के एक विभाग का स्थापना कर दिया गया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। तो उन्हीं के महानिदेशक थे जॉन मार्शल महोदय। इसने जो है मतलब अपॉइंट किया जो भाई खोजा जाए क्या क्या है, कैसी सभ्यता थी पहले। तो उसी बात में जो दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक जगह का खोज किया, हड़प्पा स्थल की खोज। वही राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में एक साल बाद, हड़प्पा के जस्ट एक साल बाद, मोहनजोदड़ो की खोज की। क्लियर बात। अब बात ये आता है जो ये जो हैं नामकरण को लेकर के, हड़प्पा नगर जो है इसके नामकरण को लेकर के भी बात है। क्या है भाई बात? नामकरण को लेकर के ये बात है, और पूछा भी किया जाता है जो पहला बात ये जो इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। हड़प्पा में मिला तो भाई हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा में चल रहा है कि नहीं है? आप लोग दक्षिणी भारत में जो है बहुत सारे जो है नामों के आधार पर टाइटल चलता है, महाराष्ट्र में भी चलता है। नामकरण को लेकर के इसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाने लगा। सिंधु सभ्यता इसलिए जो हड़प्पा जो है ये कहाँ पे अवस्थित है? सिंधु नदी पे, इसलिए इसको नाम सिंधु नदी पे अवस्थित है, तो सिंधु सभ्यता। वही इसके जो कुछ कुछ नगर हैं वो हड़प्पा और सिंधु और सरस्वती के आसपास बसे हुए थे, इसलिए सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा गया। क्योंकि 1947 में 40 बस्तियां थी, वर्तमान में यहाँ पे 1500 बस्तियां जो है इन दोनों के किनारे में बसा हुआ है। बहुत बात ये भी आता है जो सिंधु नदी ये हो गया, गंगा नदी रिवर ये हो गया, सिंधु ये है, गंगा ये है, इन दोनों के बीच में 1100 बस्तियां थी। इसका कहीं सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है मेनली। क्यों भाई? क्योंकि हड़प्पा सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ था। कांस्ययुगीन सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता को क्योंकि तांबा और टीन के मिश्रण से बनता है कांसा, और कांसा इस टाइम में बहुत प्रचलन में था, इसलिए इसे कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय क्रांति, क्योंकि नगरों का उदय हुआ इसलिए प्रथम नगरीय क्रांति वाली सभ्यता भी बोला जाता है हड़प्पा को। ठीक है, बात क्लियर। अब हम लोग आगे जो बात करते हैं इनके कालक्रम और काल निर्धारण को लेकर के, जो मैंने ऊपर लिखा था उसको यहाँ पे बात कर लेते हैं। रेडियो कार्बन विधि C14 3 चरणों में हुआ था। पूर्व हड़प्पाई चरण इसमें बताया गया जो ये जो है पूर्व हड़प्पा का चरण जो है लगभग 3500 ईस्वी पूर्व से 2600 ईस्वी पूर्व। देखिए भाई साहब, ये तो यहाँ है, लेकिन कहीं कहीं पे जैसे दृष्टि IAS वाले सर जो हैं वो बताए, उनका कहना था जो इस पे विवाद है, तो उन्होंने यहाँ पे ये किया जो 3300 BC से 3500 की जगह 3300 और 2600 की जगह 2500 लगा दिया। बहुत सारे बुक का रेफरेंस देने लगे, तो भाई देख लेना है। और उस बाद में वही बात जो डेट को लेकर के कोई ये नहीं है, डेट में फंसना नहीं तो वही है। और ये 2500 ले रहे हैं, तो फिर 2500 से पूर्व हड़प्पाई चरण में ही जो भी मतलब ज्यादा जो चला है ना, वो पूर्व हड़प्पा विवाद जो है पूर्व हड़प्पाई चरण को लेकर ही है, और इधर कोई ये नहीं है। क्योंकि अगर ये 2500 हुआ तो 2500 से 1900 ये तो चला ही है परिपक्व हड़प्पाई चरण, और उत्तर हड़प्पाई चरण जो है ये 1900 से ही स्टार्ट है, इसको सम्मान 1900 ईस्वी पूर्व से 1300 ईस्वी पूर्व तक चला है। परंतु C14 जो है कार्बन डेटिंग पद्धति, ये क्या बताता है? ये बताता है 2350 BC से 1750 BC, और इसी को वैलिड माना जा रहा है। आपको मुझे लग रहा है समझ में आ गया होगा वहां दोनों बात जो मैंने लिखा था। ठीक है, और NCERT को लेकर के भी यही है। इसको यहां पे देखते हैं अच्छे से। इतिहासकारों का मत क्या है भाई?
सर मार्टिमर व्हीलर महोदय ने इसके कालक्रम को 2500 बीसी से 1500 बीसी बताया है। डीपी अग्रवाल महोदय 2350 बीसी से 1750 बीसी बोले हैं। मैके महोदय 2800 से 2500 बीसी बोलते हैं, इनका तो अलग ही है भाई। मार्शल महोदय जो है 3250 बीसी से 1750 बीसी बताते हैं। ये याद रखिएगा, यूपीपीसीएस में पूछा था एक क्वेश्चन यहां से, ठीक है। अब बात करते हैं जो सिंधु सभ्यता, हालांकि इस पे आर.एस. शर्मा सर का भी मतलब मेनली इसी पे लेकर के ये है, क्योंकि एक जगह ये पोर्ट किए हैं। आर.एस. शर्मा सर जो मेनली सभ्यता को लेकर के, उत्पत्ति को लेकर के बात जो किए थे, तो उनका ये मानना था जो मुंडा जनजाति जो कि अपने झारखंड में है, उसने मुंडा का लिपि जो है ना, मुंडा में संथालों की लिपि जो है, संथाल है लिपि चिन्ह, उनका लिपि चिन्ह जो है आपको देखे होंगे, अगर या थोड़ा बहुत जानकारी हो तो ऐसे होता है, ऐसे होता है या ऐसे होता है। तो इस लिपि को लेकर के जो है बताया जो ये सब जो है मुंडा जनजाति था, क्योंकि कुछ इससे मिलता जुलता है, ऐसा आर.एस. शर्मा सर का कहना है। क्योंकि अगर इनके, हालांकि बात करते हैं हम क्या है उद्भव के बारे में फिर से अच्छे से। सिंधु सभ्यता जो है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड काल में सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति थी। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मध्य भारत में आया था ये। भूमध्य सागरीय मेडिटेरियन निर्माता ये जो है दक्षिण भारत के रहे हैं। मेडिटेरियन मंगोलियाइड प्रजाति उप हिमालयी क्षेत्र में, अल्पाइन, मध्य गंगा व निम्न गंगा के क्षेत्र में। हड़प्पा का उद्भव जो है, उद्भव को लेकर के मैंने वहां पे तो आपको जिक्र किया ही, लेकिन नीचे लिखा भी हो। उद्भव को लेकर के विदेशी मत है मेसोपोटामिया से, और देसी मत जो है ये स्थानीय क्षेत्रों से किया गया है। और क्या किया गया है इसको भी देखिएगा, बड़ा ये लगेगा। जो हड़प्पा जो है मार्टिमर व्हीलर महोदय, गार्डन चाइल्ड महोदय, आर.एच. मैके महोदय, ये लोग अपना पक्ष रखे। इनमें ये बात है जो हड़प्पा का जो अनागार है, अनागार जो मिला है और चबूतरा, ये जिगुरत यानी मेसोपोटामिया से आपको मैंने जिक्र किया है। जो जिगुरत जो है, जिगुरत मंदिर होता है से की है, इससे की है। तो ये चीज सवाल में पूछा गया है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। जो मार्टिमर व्हीलर महोदय, गार्डन चाइल्ड महोदय ने जो है ये बताया, जो मतलब बलूचिस्तान से प्राप्त मिट्टी का ढेर की तुलना जो है मेसोपोटामिया से प्राप्त जिगुरत मंदिर से की, लेकिन भारतीय पुरातत्व सर्च इसके विपरीत है, इसीलिए इसे नकारा गया है। मतलब कोई ज्यादा ये तवज्जो नहीं दिया गया है, लेकिन आपको याद रख लेना है। अब बात यहाँ पे ये है, आधार मेसोपोटामिया और हड़प्पा। देखिए लिपि में जहां तक बात करेंगे, मेसोपोटामिया का हड़प्पा से हम तुलना कर रहे हैं, तो लिपि में मेसोपोटामिया की लिपि था किलाक्षर, वही हड़प्पा की लिपि भावचित्रात्मक। नगर नियोजन में मेसोपोटामिया कम विकसित थी, हड़प्पा अधिक विकसित थी। ईंट की बात करेंगे, मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें प्रयोग की गई है, वही हड़प्पा में पक्की ईंटों का। पूजा भवन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेसोपोटामिया से, और हड़प्पा में ऐसे कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुई है। मुहर जो है बेलनाकार था यहाँ पे, लेकिन यहाँ का मुहर जो है मेसोपोटामिया का जो मुहर था वो टोटल का टोटल क्या था, बेलनाकार था। वहीं हड़प्पा का चौकोर था, चौकोर अभी भी चलता है नहीं। तो ताम्र पाषाणिक कृषि संस्कृति भी जो है इसको लेकर के जो है ये कहा गया है जो हड़प्पा का विकास हुआ है। कैसे भाई? क्योंकि बलूचिस्तान की
ताम्रपाषाण कृषि संस्कृति, कुल्ली नाल संस्कृति बोली जाती है इसको। राजस्थान की संस्कृति सोथी संस्कृति बोला जाता है। चनुदरे की संस्कृति को झुक्कर झाकर संस्कृति, और हड़प्पा या सिंध की संस्कृति को सिंधु संस्कृति बोला जाता है। अब सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति में तुलना ये देखिए, सिंधु संस्कृति और सोथी संस्कृति ये जो आप देख रहे हैं ना, ये घड़ा पे चित्र की बात, ये तो बात अपने मैंने क्या किया जो वहाँ पे भी मिला है। और जैसे कि लिपि चिन्ह जो है मैंने बताया जो मुंडा लोगों का है, तो अधिकतर इस चीज़ों का मतलब जो भी चीज़ था इनका उस जगह पे प्रयोग अधिकतर किया गया था, लेकिन पर नहीं पाया गया है तो किसी भी तरह का कुछ भी कहना मुश्किल है। कभी कुछ पता चल सकता है भाई, ऐसा मानना है इतिहासकार लोगों का, तो चल भी रहा है काम, क्या पता कभी अपना लोग चले जाएंगे उसके बाद पता चले। तो इसलिए प्राचीन भारत इतिहास में ज़्यादा ये नहीं। तो ये जो है सिंधु संस्कृति का है, जैसे कि सोथी संस्कृति से मेल हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें मिलता जुलता है लेकिन फिर भी उतना। अब हम मेनली जो ये चीज़ हैं हम लोग इनके भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर लेते हैं, जो हड़प्पा की भौगोलिक विस्तार। इसका स्वरूप जो है मेनली वो त्रिभुजाकार रहा है। पहले ये जो था 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था, लेकिन वर्तमान में जो है ये 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। और बात करें तो आजादी के बाद जो है अधिकांश खुदाई जो है वो भारत में ही हुआ है। पाकिस्तान का क्या इतना लाला नहीं कर रहा है ना भाई, कर रहा है, लेकिन आप ये चीज देखे होंगे जो अधिकतर चीज जो है आजादी के बाद वो यहीं से मिला है। इसका मतलब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कार्य चल रहा था, तवज्जो ज्यादा दिया जाता था, गवर्नमेंट उन पे काम करवाए। तो गुजरात में जो है 80% चीजें मिली है। सरस्वती एवं उसकी सहायक नदियों के आसपास भी चीजें मिली है। अब इसकी क्षेत्र विस्तार की जहां तक बात करें तो क्षेत्र विस्तार जो है इसको आप देख लीजिए। क्षेत्र विस्तार जो है अगर आपको ये मेरा दिख रहा हो मैप, तो मैंने ये भारत बनाया हूं, और उससे पहले तो आपको पता ही था जो पाकिस्तान भी था ही। तो यहाँ पे मेनली जो है ये हड़प्पा ये पूरा फैला हुआ था। ये जो मांडा है, मांडा, अच्छा ये चीज़ आप देख लीजिए, ये जो भी है पेरियानो, घुंगई, डालकोट, झुक्खर, ओंकारो, मोहनजोदड़ो, मिठानकोट, ये सभी जो है क्या है पाकिस्तान में है भाई अभी। और सिंधु कैसे भरी है, सिंधु ये जो गया है ना, ये मैंने सिंधु को दर्शाया है। अब जो है अच्छा ये जो उसकी सहायक नदी है देख रहे हो ना, सिंधु, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये सब बात करेंगे इसका। तो कोटदीजी यहाँ पे है, कालीबंगा, घोरमोरो, धोलावीरा, चन्हूदरो, रंगपुर, सुरकोटदा, लोथल, रोपर, बनावली, दिल्ली, आलमगीरपुर, ये सब हड़प्पाई स्थल हैं। और मेनली जो बात करेंगे तो उत्तर में मांडा से लेकर के दक्षिण में दैमाबाद गोदावरी नदी के यानी चिनाब से लेकर के गोदावरी नदी तक फैला हुआ था। दक्षिण में गोदावरी नदी तक, उत्तर में चिनाब से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैला हुआ था, यानी मांडा से दैमाबाद तक। वहीं पूरब में सुतका गेंडोर, दास रिवर से लेकर के आलमगीरपुर हिंडन नदी तक फैला हुआ था। कितना? पूरब से पश्चिम की लंबाई 1600 किलोमीटर, वहीं उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर था। ठीक है। अब मेनली अगर बात करेंगे इन चीजों को तो
क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार को देख लेते हैं। वो चीज तो हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर इनके विस्तार कैसे है, किसका क्षेत्रफल ज्यादा है। क्षेत्रफल के आधार पर विस्तार की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा क्षेत्र को, मोहनजोदड़ो, उसके बाद हड़प्पा, उसके बाद राखीगढ़ी, उसके बाद धोलावीरा या महाराधा भी बोलते हैं। हाल के खोजों के अनुसार सबसे बड़ा स्थल जो है राखीगढ़ी को बोला गया है, क्योंकि आपको पता है क्या, अपने यहाँ भी ऐसा बना हुआ है, खोजते रहते हैं भाई। तो हाल के खोजों के अनुसार सबसे बड़ा स्थल ये राखीगढ़ी है। सबके बारे में हम लोग सारे जितने भी स्थल हैं इनके बारे में सेपरेटली पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं को लेकर के स्वरूप एवं विशेषताएं, प्रोस्पेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखेंगे। मेनली अगर बात करें जो नगर नियोजन सबसे बड़ी विशेषता रही है इसकी, नगर नियोजन जो है सबसे बड़ी विशेषता रही है। नगर दो भागों में बटा था, पश्चिमी और पूर्वी। पश्चिमी में अधिकतर दुर्ग और टीला था, पूर्वी के नीचे की तरफ आवास क्षेत्र था। और इसमें जो है एक अपवाद है, क्या अपवाद है, धोलावीरा स्थल के बारे में, ठीक है। नहीं तो हर जगह क्या था, पश्चिम में दुर्ग टीला, पूर्व में आवास क्षेत्र। पश्चिमी भाग जो है दुर्गीकृत है। यहां भी अपवाद है क्या, चन्हुदरो, क्योंकि कोई दुर्गीकरण नहीं है यहां पे। और आपको ध्यान में रखना है चन्हुदरो से ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य मिला है, मिट्टी की पकी हुई पाइपनुमा नदियां का साक्ष्य भी मिला है। कहां से भाई, चन्हुदरो से। और चन्हुदरो की खोज 1931 ईस्वी में मजूमदार महोदय ने की है। कालीबंगा की अगर जहां तक बात करें तो कालीबंगा जो है ये 1951 ईस्वी में अमलानंद घोष के द्वारा जो है की खोज की गई। और यहां से खेती का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, ये बीपीएससी में पूछा हुआ। काले रंग, कालीबंगा की बात, काले रंग की चूड़ियां होता है इसका अर्थ। पूरब और पश्चिम अलग अलग दुर्गीकृत था ये, इसलिए ये कहना मुश्किल है जो पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है, जैसा कि मैंने बता दिया आपको एक जनरल वे में, इसलिए इसको अपवाद करके देते। अग्निकुंड, वेदिकाएं, समाधान, ये सब जो है हड़प्पा काल में की विशेषताएं रही है। कुछ स्थल जो है विशेष रहा है अपवाद के स्वरूप उन चीजों को, जैसे कि लोथल की बात करें तो लोथल में क्या था भाई, लोथल में अपवाद के रूप में क्यों देखना पड़ेगा, क्योंकि अपवाद में ये था जो लोथल जो है, लोथल के दोनों एक ही साथ दुर्गीकृत था। 1954 में RS राव महोदय ने लोथल के बारे में जानकारी दी। और लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लघु हड़प्पा, गोदीवारा, जल प्रबंधन, रंगाई कुंड, अग्निकुंड, इन चीजों को लेकर के लोथल के बारे में बताइए। अब बात करें इसकी तीसरी विशेषता क्या था भाई, पहली नगर नियोजन, दूसरी पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है जनरल वे में, तीसरी सड़क समकोण पर कटती थी, इसमें कोई मतलब अपवाद नहीं है, सड़क समकोण पर कटती थी। चौथा बात, दरवाजे खिड़कियां गलियों में खुलते थे। अपवाद क्या है भाई, अपवाद है लोथल की जो खिड़कियां थी ये गलियों में न खुलकर मुख्य सड़क पर खुलती थी, याद रखिए। और यहीं से सवाल भी बन जाता है। पांचवी विशेषता ये जो समुचित जल निकासी की व्यवस्था था। अपवाद बनावली, जल निकासी का साक्ष्य नहीं मिला है। छठी विशेषता है पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ है यहां। लेकिन बात करेंगे अपवाद स्वरूप कालीबंगा और चन्हुदरो। कालीबंगा में पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी में तो हुआ है लेकिन पश्चिमी में जो है कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ है। वहीं चन्हुदरो में वक्राकार ईंटों का प्रयोग हुआ है। क्लियर बात, ये रही उनकी विशेषताओं के बारे में। अब जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।